श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 172वें सेशन में आपका स्वागत है। हम अभी अध्ययन कर रहे हैं राज विद्या राजगुह्य योग अध्याय 9 और हमने 27 और 28वें श्लोक का अध्ययन कर लिया था। उसको एक बार फिर दोहरा लेते हैं। 27वां श्लोक। यत् करोषि यत् तश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो भी कर रहे हो, खाना खाते हो, हाथ पैर हिलाते हो, दान करते हो, कोई गोल अचीव करने के लिए डिस्कम्फर्ट फील करते हो, सारा ही मुझे अर्पण कर दो, वही तुम्हारे लिए मैं पथ बता रहा हूँ। ये बोलकर आगे चलते हैं। और ऐसा करने से क्या होगा, 28वें श्लोक में उन्होंने बताया, शुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। तो शुभ और अशुभ फल, ये अच्छा फल है, वो बुरा फल है, ये जो द्वंद्व है, इसमें से मुक्ति ये तुम्हें मिलेगा यदि तुम सब कुछ ही मुझे अर्पण कर देते हो। क्योंकि फिर तो तुमने कार्य को ही, एक्टिविटी को ही मुझे अर्पण कर दिया है, तो फिर वो एक्टिविटी तुम्हारी नहीं है। तो इसके लिए उसका फल जैसा भी मिले वो फल प्रसाद है। क्योंकि एक्टिविटी यदि हम अर्पण कर देते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद के समय हम जब प्रसाद खाते हैं, किसी के घर पे जाते हैं, पूजा होती है, वहां प्रसाद खाते हैं, तो प्रसाद के बारे में कभी कमेंट नहीं करते हैं। अच्छा बुरा जैसा भी होता है वो ले लेते हैं। तो वैसे ही कर्म का फल जब हमें मिलता है तो ये उसको प्रसाद समझकर उसको ले लो। तो उसके अंदर में शुभ और अशुभ का जो हम लोगों के अंदर में द्वंद्व है, इससे हमें मुक्ति मिल जाती है। जैसे ही मुक्ति मिल जाती है, हम संन्यास योग युक्तात्मा बन जाते हैं और इससे विमुक्त होकर उसी की पूजा, ये उसी की उपासना के अंदर में हम लीन हो जाते हैं। एक्चुअली क्या है कि ये जो हमारी बिहेवियर क्या है, ट्रांजैक्शनल है। ये दो तो ये मिलेगा। मंदिर भी जाते हैं तो मैं तुमको 4 नारियल चढ़ाऊंगा, परीक्षा में पास करवा देना। परीक्षा में पास होना ना होना ये तो कर्म फल है ना। तो और ये हमारी जो ट्रांजैक्शनल नेचर है, ये हमारी पैदा होती है राग द्वेष से। हमें हर समय हमें जो चाहिए वैसा फल मिलना चाहिए, ये हमारी एक आशा रहती है। मगर लाइफ ऐसी नहीं है ना। तो लाइफ के अंदर में हमारे कर्म के फल जो है वो हमें वैसे ही मिलेंगे जैसे हमने कर्म किए हैं। तो इसके अंदर भी क्या है कि यदि हम ये हमारा जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है इसको हम लोग देखें तो 3 बड़े स्टेप में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कि राग द्वेष से मुक्ति। दूसरा है कि ये जो मैं हूँ, ये जो मैं ये जो जिसके अंदर में ये राग द्वेष थे, ये शरीर या ये बुद्धि या ये मनस नहीं है। और लास्ट में मैं भी नहीं हूं। तो सवाल उठता है कि कर्म फल के बारे में, कि जब हम देखते हैं कि किसी को फल अच्छे मिलते रहते हैं, किसी को फल, लकी व्यक्ति होता है, लकी व्यक्ति, तो ऐसे लकी व्यक्ति जो है उसको कर्म फल अच्छे मिलते रहते हैं। क्या ईश्वर क्या पार्शियल हैं क्या? ईश्वर क्या उसी के पास अवेलेबल हैं जिसने अपना अहम त्याग दिया है? तो वहां स्पेशली हम यदि हमारे आजू बाजू में देखें तो 2 तरह के लोगों के अंदर में डिवीजन हो सकती है। एक, जिनको दूसरे के प्रति हर समय हर चीज के प्रति ईर्ष्या होती है, उसके पास जो है वो मेरे से अच्छा है, उसके अंदर में स्वास्थ्य अच्छा है, उसके लुक्स अच्छे हैं, या उसके पास गाड़ी बड़ी है। और दूसरा होता है कि यही कंपैरिजन चलता है और खुद के बारे में सोचते हैं, चल मैं तो कितना लकी हूं, वो बेचारा लकी नहीं है।
वो तो इकोनॉमिकली आर्थिक खराब अवस्था में जन्म लिया उसने। मैं तो लकी हूँ। तो ये दोनों ही सिचुएशन में जब हम ऐसे होते हैं तो एक्चुअली ये ईश्वर का कर्म नहीं है। और इसके बारे में श्री कृष्ण हमें 29वें श्लोक के अंदर में बताते हैं। 29वां श्लोक ले लीजिए। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मही ते तेषु चाप्यहम्। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मही ते तेषु चाप्यहम्। समः, समः का मतलब इक्वली, इक्वल डिस्पोजिशन। सम, अहम, मैं, सर्वभूतेषु, पूरी संसार के अंदर में जो भी इस पंचतत्व से बना हुआ है उसके प्रति, सर्वभूतेषु, ना कोई नहीं, मैं मुझे, द्वेष्य, द्वेष्य का मतलब मुझे किसी के शत्रुता नहीं है, अस्ति इज, ना नहीं, प्रिय कोई प्रिय भी नहीं है, ये यानी जो भजंती पूजा करते हैं या जिनके अंदर में भजन करना हम लोगों ने पहले भी देखा है। एग्जैक्ट मीनिंग ये नहीं कि हाथ में बैठ के ताली बजाते रहे। भजन का मतलब होता है मन को, मनस को, बुद्धि को, की डायरेक्शन को बदल लेना। ये भजंती तू माम, किंतु मतलब किंतु माम मुझे, भक्त्या भक्ति के साथ मुझे जो भजते हैं, माई मुझ में, ते वो, तेषु उनमें, च एंड और, अपि ऑल्सो, अहम मैं। यानी यहाँ उन्होंने कहा कि मैं सर्वभूत के प्रति समान भाव रखता हूं। मैं किसी से शत्रुता नहीं करता हूं, मैं किसी के प्रति प्रिय भी नहीं हूं, मैं किसी के प्रति पार्शियलिटी भी नहीं करता हूं। मगर जो भक्त जो मुझे प्रेम के साथ मेरी उपासना करता है, मैं उनमें रहता हूं और वो मुझ में रहते हैं। पहली चीज तो ये समझना है कि जिसको हम लोग अपने जो ब्लेसिंग्स समझते हैं ना, कि हमें जो ये इतना सब कुछ मिला है, जो भी आशीर्वाद मिला है, इसके लिए हमें एक कृतज्ञ भावना होनी चाहिए, क्योंकि ये हमें हमारे ही कर्मफल से मिला है। मगर उसके अंदर में अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक ताप का प्रकोप उनमें नहीं रहा, इसीलिए हमको फल सही से मिला। अधिभौतिक, अधिदैविक क्या होता है हम लोगों ने चैप्टर 7 के बिगिनिंग में ही देख लिया था। तो ये जो हमको लग रहा है कि ये हमारे जो ब्लेसिंग्स हैं वो कर्म फल है, और वो सारे ही मटेरियल प्लेन पे हैं, स्पिरिचुअल प्लेन पे नहीं है। इस मटेरियल प्लेन के ऊपर में जो भी हमें मिल रहा है वो कर्म का ही फल है। और ईश्वर वो ही बोल रहा है कि मैं इस मटेरियल प्लेन पे, वैश्विक दुनिया के अंदर में, सांसारिक दुनिया के अंदर में जो भी घट रहा है उसका तो सिर्फ मैं साक्षी हूं। मैं ना तो कोई कर्म करता हूं, ना मैं कोई कर्म करवाता हूं। कर्म तुम करते हो। क्यों कर्म करते हो? तुम्हारे अंदर में वासना है, उस वासना के प्रति तुम अपने उसको वासना को मीट करने के लिए, वासना को पूर्ण करने के लिए तुम ही कर्म करते रहते हो। सूर्य उसकी रोशनी समान भाव से सब जगह में देता है। यदि हम सूर्य की उपमा लें, सूर्य की जो लाइट है, एक डल पत्थर, कोई जो गिट्टी होती है ना, गिट्टी जिससे घर घर बनते हैं, रास्ता बनता है, तो गिट्टी के ऊपर जब सूर्य की किरण गिरती है तो उसमें से रिफ्लेक्शन जो आता है वो डल होता है। मगर यदि हीरा है वहां, तो हीरा चमकता है, रिफ्लेक्शन वैसे का वैसे वापस आता है।
हमारे अंदर में यदि हम प्योरीफाइड हैं, हमारे अंदर में हमने अपने मन की शुद्धि प्राप्त की है, तो हम भी हीरा के जैसे उसकी लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। दोनों में, गिट्टी के ऊपर और हीरे के ऊपर, सूर्य की किरण के अंदर में कोई पार्शियलिटी नहीं होती। बारिश ले लेते हैं, बारिश जब गिरती है तो किसी के खेत के अंदर में बहुत से अच्छी तरह से खेती हुई और फसल हुआ, और दूसरे के खेत में कुछ नहीं हुआ। थोड़ा सा डीपर जाएं, जिसके खेत में फसल नहीं हुआ, उस खेत उसमें उसने योग कर्मसु कौशलम, श्री कृष्ण ने पहले भी कहा था, एक्सेलेंस इन एक्शन किया था क्या? और 99% चांसेस हमको ये मिलेंगे कि उसने अपना फुल एफर्ट वहां नहीं लगाया था। तो उसी के एफर्ट का फल है। मुझे किसी से कोई शत्रुता नहीं है। 4 टाइप के लोग होते हैं, आरती, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। चारों ही मेरे ओर खींचे आते हैं। उनकी रिलेशनशिप जो है मेरे साथ, उनके कर्मों से, उनके एटीट्यूड से, उनके मनोभावना से बदलते हैं। जिसको जो आरती होता है वो मुझे प्रोटेक्टर की ओर से देखता है, जो आर्थी होता है वो मुझे कोई निधि की तरह से देखता है कि मुझे कुछ मिलते रहे। जिज्ञासु जो है वो ज्ञान का भूखा है, ज्ञानी जो है वो मुझे पहचानता है। 4 तरह के लोग हैं। मैं समान भाव से तुम्हारे पास वैसे ही अवेलेबल हूं जैसे सबके पास। मेरे में कोई फर्क नहीं है, मेरे में कोई पार्शियलिटी नहीं है। सो ईश्वर के अंदर में वो लाइफ फोर्स जो है, जो कि उनका ही रूप है, प्रज्ञा जिसको हम कहते हैं, ये हमारे अंदर में, सबके अंदर में समान भाव से है। एक चींटी के अंदर में, एक पेड़ के अंदर में, मेरे अंदर में, आपके अंदर में उतने ही रूप से प्रज्ञा वहां उपस्थित है, जैसे दूसरे हाथी में हो और कोई व्हेल में हो, कोई फर्क नहीं। सबके अंदर में उतनी ही प्रज्ञा है, वैसी ही प्रज्ञा है, उसके अंदर में कोई भी फर्क नहीं है। और ये जो और अच्छा हाँ, और एक उन्होंने कहा कि ये भजंती तुमा भक्त्या, यानी प्रेम के साथ यदि तुम मेरी ओर आते हो, तो ये जब उस प्रेम से हम जब उनके पास जाने की कोशिश करते हैं, तब सेकेंड पार्ट जो है श्लोक का, मैं उनमें हूं और वो मुझ में है, ये तब जाकर सही हो सकता है। तो जब ये जो जीव जो है वो इस चीज की अनुभूति तब ही कर सकता है जब उसकी यात्रा जो है वो राग द्वेष को छोड़कर आगे चलने को, एफर्ट लेने को तैयार हो। इस उपलब्धि के लिए हमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। प्राइमरी स्कूल में भर्ती होना है ना, तो उसमें भी क्वालिफिकेशन चाहिए। एक उम्र होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर फीस देने की क्षमता होनी चाहिए। प्राइमरी स्कूल के लिए भी एक क्वालिफिकेशन है। क्लास 12 की परीक्षा के लिए क्लास 11 पास करना जरूरी है, क्लास 12 की प्री टेस्ट पास करना जरूरी है। तो कोई भी आप अटेनमेंट ले लीजिए इस दुनिया में, उसके लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत है, प्री क्वालिफिकेशन, कि कुछ भी तो आपको चाहिए, उसके लिए आप क्वालिफाइड हैं कि नहीं। मगर उनकी उपलब्धि के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, सिर्फ अंदर से एक चाह चाहिए, जिसको हमारे मुनि कहते हैं मुमुक्षत्व। मुमुक्षत्व जैसे ही जागता है तो उनकी ओर जाने का रास्ता सीधा खुल जाता है। और ये जो स्ट्रॉन्ग डिजायर, मुमुक्षत्व एक बस आज को अच्छा, मरकट वैराग्य नहीं। मरकट वैराग्य के बारे में हमने पहले बात की है। तो बंदर का जो वैराग्य होता है, हाँ, बंदर जैसे वैराग्य जैसा होता है, स्मशान वैराग्य भी कहते हैं, वैसा वैराग्य नहीं। एक स्ट्रॉन्ग डिजायर जो कि मुझे धक्का मार मार कर लेकर जाता है। अब हमारे पास्ट प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि सपने वो है जो नींद में जो आते हैं वो सपने नहीं है, सपने तो वो है जो नींद आने नहीं देते हैं। तो वैसा सपना है क्या कि मुझे मुमुक्षुत्व, मुझे मोक्ष चाहिए। तो अर्जुन को लग रहा होगा कि
मैं तो शायद क्वालिफाइड नहीं हूं। हम लोग को सबको लग रहा होगा कि ये तो वो अनन्य भक्ति के लिए बोलते रहते हैं, तो ये मेरे अंदर में वो क्वालिफिकेशन है क्या? सॉरी, मेरे अंदर में वो क्वालिफिकेशन है क्या? तो उसको वो क्वालिफिकेशन है ये समझाने के लिए अगला श्लोक जो है उसके अंदर में श्री कृष्ण समझा रहे हैं। श्लोक नंबर 30। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। अपि, even though, चेत, if, सुदुराचार, दुराचार आचार बिहेवियर, दुराचार बैड बिहेवियर, सुदुराचार सबसे बैड बिहेवियर। तो सुदुराचार जिसका है, सुदुराचार भजते मुझे पूजा करते हैं, माम में मुझे, अनन्य भाग, तो अनन्य हम लोग जानते हैं क्या है वर्ड, भाग यानी भक्ति के साथ, साधु यानी जो जो पवित्र हो गया है, एव सर्टेनली, सह वो व्यक्ति, मंतव्य इज टू बी कंसिडर्ड ऐसा सोचना चाहिए, सम्यक प्रॉपरली एक सही तरीके से, व्यवसितः उसने उसने निश्चय किया है, दृढ़ निश्चय, व्यवसितो व्यवसितः ही सर्टेनली, सह वो व्यक्ति, यानी यहाँ कह रहे हैं कि सबसे जो दुराचारी है, सबसे जो घृणा करने के युक्त वैसा व्यक्ति है, वो यदि मुझे अनन्य भक्ति से मेरी ओर मुड़ता है तो उसको भी साधु ही सोचना चाहिए, क्योंकि उसने सही निश्चय, सही निर्णय ले लिया है। इसमें पहली चीज हम लोगों को समझनी चाहिए कि देखिए यहाँ श्री कृष्ण की दृष्टि कितनी बड़ी है। सनातन धर्म कभी भी पापी को खराब नहीं मानता है, वो पाप को खराब मानता है। ये पापी है उसको मारो, ये सनातन धर्म में कभी नहीं मिलेगा। पापी, रामायण की कहानी लेते हैं कि विभीषण ने घर त्याग दिया और समुद्र पार करके, उड़कर समुद्र पार करके उसने श्री रामचंद्र की शरणागति ली। तुरंत ही समुद्र से कलश में पानी लाकर विभीषण को रावण जीते जी उन्होंने उसका राज्याभिषेक कर दिया। राज्याभिषेक करके उसको बोला कि अब से तुम लंका के राजा हो। सुग्रीव ने बाद में पूछा कि आप तो किसी को भी शरण में लेने को तैयार हैं। रामचंद्र ने कहा हाँ। तो यदि मान लीजिए कि अभी रावण खुद आकर आपकी शरणागति लेता है तो आप क्या करेंगे? तो फिर मैं उसको अयोध्या का राज दे दूंगा। दृष्टि देखिए, ये अनन्य भक्ति का फल है कि रावण जैसे को भी श्री रामचंद्र एक ही क्षण के अंदर में साधु समझने को तैयार है, क्योंकि जब वो पापी के अंदर से जब पाप निकल जाता है, पाप है क्या? जब उनसे हम दूर जाते हैं हम पाप कर रहे हैं, जब हम उनकी ओर जाते हैं हम पुण्य कर रहे हैं। उनसे दूर क्यों जाते हैं? हमारे वासनाओं के कारण। वासना जैसी घोर से घोर पापी के अंदर में से जैसे ही उसकी वासनाओं का पर्दा हट जाता है तो भीतर आपको और हमें, हमारे अंदर और आपके अंदर में भी वही ब्रह्म, वही उज्जवल ब्रह्म वही दिखता है जो
महान से महान ऋषि, वशिष्ठ ऋषि या विश्वामित्र ऋषि के अंदर में उज्जवल है, कोई फर्क नहीं। तो ईश्वर की दृष्टि के अंदर में पापी नामक कोई चीज है ही नहीं। वो बोल रहे हैं कि पाप जब है, यानी तुम्हारे वासनाओं का जो आवरण है, तुम जिस क्षण उसको तुम छोड़ दोगे, उसी क्षण मैं तुमको साधु समझने को तैयार हूं। यहां अभी भी उसने कोई किया नहीं है, कोई साधना नहीं की है, फिर भी साधु, साधु जो वर्ड है वो साधना से आता है। साधु कैसे हो गया वो? उसने तो कोई साधना की ही नहीं है। मान लीजिए कि आप प्लेन से दिल्ली जाने के लिए, मुंबई से दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गए और आप प्लेन में चढ़े। जिस क्षण आप चढ़े, ये हम मान सकते हैं ना कि आप दिल्ली पहुंचने वाले हैं, क्योंकि प्लेन तो बीच में रुकेगा नहीं। और तो हम ऐसे मान लेते हैं कि आपने निश्चय लिया और उसके प्रति आप उसके उसके उस निश्चय के साथ साथ आपने उसके प्रति एक्शन लिया और आपने वो कर्म किया जिससे वो फल आपको मिलेगा। और जैसे ही आपने वो निश्चय किया और फल कर्म किया, आपको हम मान सकते हैं कि आप दिल्ली पहुंचने ही वाले हैं। तो वैसे ही यहाँ, जैसे ही आप साधु बनने का निश्चय दृढ़ रूप से लेते हैं, अनन्य भक्ति के साथ उनकी ओर आप मुड़ जाते हैं, तो आप भी साधु ही हैं। ये अर्जुन को श्री कृष्ण कह रहे हैं और हमें भी वही चीज कह रहे हैं कि हम ये ना सोचें कि हम पापी हैं, मैली चादर ओढ़कर तेरे द्वार कैसे कहां से आऊं। वो मैली चादर ओढ़कर की चादर क्यों ओढ़ी? चादर को त्याग दीजिए, वासनाओं को त्याग दीजिए, पहुंच जाएंगे। फिर उनके पास जाने की कोई शर्म नहीं होती है। और इसीलिए जब कोई पापी चूज करता है, देखिए ये चॉइस है। रावण के पास हर क्षण चॉइस था, विभीषण के जैसे उसके पास भी चॉइस था कि मैं मेरी ये जो काम की वासना है उसको मैं त्याग दूं। उस क्षण यदि वो त्याग कर आता तो उसको वो अयोध्या का राजा बनाने को तैयार थे। तो वैसे ही ये हमारे जैसे ही हमारे अंदर में ये बदलाव आता है ना, तो हमारा जो थॉट का टेक्सचर है ना, वो बदल जाता है। और थॉट का टेक्सचर जैसे बन जाता है, तब हम कैवल्य का पथ की ओर जाने लगते हैं। मगर इसके अंदर में श्री कृष्ण कभी भी कोई भी चीज के अंदर में बिना कंडीशन नहीं रखते हैं। उन्होंने दो कंडीशन यहाँ बहुत क्लियरली रखे हुए हैं। क्या है कंडीशन? एक है कि उन्होंने अनन्य भक्ति के बारे में हम लोगों ने पहले भी बहुत बार बात कर ली है। तो अनन्य भक्ति पहला कंडीशन, और उस व्यक्ति के को एक्शन में लाना, सम्यक व्यवसितो, यानी दृढ़ निश्चय करके उधर एक्शन लेना, ये दोनों इस व्यक्ति के लिए जरूरी है। तो वैसे वो सुदुराचार भी हो तो भी वो बदल कर साधु बन जाता है। रत्नाकर की कहानी आपको याद होगी। रत्नाकर नामक से एक बहुत बड़ा डकैत था। तो कहानी याद होगी बोलकर फिर भी मैं कहानी सुना ही रहा हूं। तो रत्नाकर नामक एक बहुत फेमस डकैत था और उस डकैत के साथ कहीं भटकते भटकते, डकैती करते करते किसी एक व्यक्ति के साथ मुलाकात हो गई। वो व्यक्ति के पास एक तानपूरा छोड़कर, छोटा सा तानपूरा छोड़कर और एक झोली छोड़कर कुछ नहीं था। उसको भी इन्होंने पकड़ लिया, बोला कि अब कुछ नहीं है तो तेरे पास से मैं तानपूरा ही ले लूंगा। ये व्यक्ति बोलता है, नारायण नारायण, मेरे पास कुछ नहीं है भैया, तू क्या लेकर जाएगा? तो बोलते हैं, नहीं मैं तो तानपूरा ही लेकर जाऊंगा। कोई बात नहीं, तानपूरा लेकर जा, मगर तू करता क्यों है ये सब? क्यों? मैं मेरे परिवार के लिए करता हूं। अच्छा, तो ये पाप कर्म है, इसको करने में तेरा पाप का भागीदारी कौन लेगा? मेरे घर वाले लेंगे। पूछ गया, मैं तुम्हें बांध कर जाऊंगा यहाँ, क्योंकि नहीं तो तू तो भाग जाएगा। तो बोले ठीक है, बांध ले भैया। तो पेड़ के साथ कस के उसको बांधा। उसके साथ जो उनके जो उनके उनके मित्र थे रत्नाकर के, डकैत के दल के लोग, उनको बोला कि इसको इस पर ध्यान रखना।
तो सब बैठ गए वहां ध्यान रखने के लिए। थोड़ी देर के बाद रत्नाकर दौड़े दौड़े पसीने पसीने होकर वापस आया और पहला सवाल उसने बोला कि वो तो कोई लेने को तैयार ही नहीं है। वो बोल रहे तू तेरा कर्तव्य कर रहा है, कैसे खाना लाता है मुझे थोड़ी पता, तो अब मैं क्या करूं। अच्छा, फिर उसने इधर उधर देखा, बोले कि मेरे जो दल के लोग थे वो, मैंने उनको भी वही सवाल पूछा जो तुमको पूछा, वो भी घर गए हैं पूछने के लिए। तो यही रत्नाकर को हम आज कैसे जानते हैं? वाल्मीकि ऋषि के नाम से जानते हैं। तो प्रश्नोपनिषद भी ये कहानी नहीं है, श्रुति है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में श्रुति का स्थान बहुत ऊंचा है। तो श्रुति है, श्रुति का मतलब क्या है? जो कि बहुत डीप तपस्या के अंदर में ऋषियों ने अनंत वाणी जो सुनी है, वो उसको श्रुति कहते हैं। तो प्रश्नोपनिषद के अंदर में कहते हैं सांप जैसे उसकी शरीर के ऊपर से जो उसकी पुरानी चमड़ी जैसे त्याग देता है और नया उसके पर शरीर, उसका नया शरीर मिल जाता है, दिखता है, वैसे ही जब पापी पाप को त्याग देता है तो वो साधु बन जाता है, वो भले ही सुदुराचारी हो। स्वामी विवेकानंद 10 नवंबर 1896 में उन्होंने प्रैक्टिकल वेदांत नाम से उन्होंने एक लेक्चर दिया था। वहां उन्होंने पाप के बारे में बोला है। आप कभी मौका मिले तो उनके कंप्लीट वर्क्स में उसके बारे में पढ़िए। और वो बोल रहे हैं कि पाप हमारे अंदर हमारा वीकनेस है। वीकनेस क्या है? हमारे लाइक्स डिसलाइक्स, हमारे राग द्वेष। तो अब हमारी चिंता ये हो सकती है, अच्छा तो ये सारा हर बार कोई भी जब भी हम पापी के बारे में बोलते हैं और पापी का चेंज ओवर के बारे में बात होती है तो घूम फिर के रत्नाकर वाल्मीकि बन गया, रत्नाकर वाल्मीकि बन गया, यही कहानी आती रहती है। और कोई कहानी है क्या? अरे कितनी कहानी चाहिए। अंगुलीमाला की कहानी हम लोग जानते हैं। अंगुलीमाल जो था वो लोगों की उंगलियां काट काट कर माला बनाकर घूमता था भगवान बुद्ध के साथ। एक साक्षात्कार के अंदर में उसके अंदर में वो बदलाव आया। अरुण गिरिनाथर जो कार्तिकेय के अनन्य भक्ति करते थे और उन्होंने उनके उनकी प्रशंसा में बहुत सारी काव्य लिखे हैं, उनके बारे, उनकी लाइफ के बारे में पढ़े, योगी वेमान के बारे में पढ़े, तो संत तुलसीदास के बारे में पढ़े। वासना के कारण नदी को पार करते समय शव को नौका समझकर नदी पार की, सांप को रस्सी समझकर नदी पार की। एक पत्नी ने एक ही सवाल पूछा, इतनी भक्ति यदि आपकी राम के प्रति होती तो शायद आपको अभी तक राम मिल गए होते। और उसी क्षण तुलसीदास से वो गोस्वामी संत तुलसीदास बन गए। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। और वैसे ही यही चीज बृहदारण्य के उपनिषद के अंदर में भी हमें वापस यही मिलती है। तो इसीलिए हम अभी नेक्स्ट श्लोक लें कि 31वां श्लोक, क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम तुरंत, क्विकली, जल्दी से, भवती बन जाता है, धर्म आत्मा, धर्मात्मा यानी जो साधु, शाश्वत शांति, शाश्वत शांति जो है, शाश्वत का मतलब इटर्नल, लास्टिंग, अनंत रहने वाला। शांति, शांति का मतलब समझाने की जरूरत नहीं है। निगच्छति उसको मिलता है। कौन्तेय अर्जुन, मैं घोषणा करता हूं, प्रतिजानी ही डिक्लेरेशन है। न में न नहीं, मैं मेरा, भक्त यानी भक्त,
प्रणश्यति, उसकी नाश कभी भी नहीं होती है। प्रकर्षेण नाश, प्रनाश, प्रणश्यति। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, वो बोलते हैं कि वो जल्दी ही वो साधु बन जाते हैं और उनको अनंत शांति की प्राप्ति होती है। हे कौन्तेय, मैं घोषणा करता हूं कि मेरा कोई भक्त का प्रनाश नहीं होगा। अच्छा, ये प्रनाश क्या है? प्रनाश के बारे में हम लोगों को चैप्टर 2 वर्स 63, वहां जहां हम लोगों ने फॉल, लैडर ऑफ फॉल देखा था, 63 64, तो कामना से शुरू होती है और गिरते गिरते जब बुद्धि नाश हो जाती है, वो पूरा स्टेज हम लोगों ने देखा था। तो ये भी वहां भी देखिए, ये प्रनाश वो क्या है वो हम लोगों को समझ में आता है। प्रनाश का मतलब शरीर का नाश है ही नहीं, शरीर का नाश तो होने वाला ही है, ये गारंटीड है। ऐसा एक भी व्यक्ति कोई नहीं है जो सशरीर अभी भी उपस्थित है। तो फिर वो जो अमर के जब जिनके बारे में बताते हैं वो कौन है? उनका जो स्थूल शरीर है वो नहीं है, उनका सूक्ष्म शरीर जो है, उनका जो कारण शरीर है, वो कारण शरीर उस लेवल तक प्राप्ति कर चुका है कि अंदर में उसकी कोई भी वासना नहीं है, और इसीलिए वो प्रकट होता है। तो इसीलिए महाअवतार बाबा जी ले लीजिए, और ये या फिर हनुमान जी ले लीजिए, जो जिनको हम लोग चिरजीवी कहते हैं, चिरंजीवी कहते हैं, ये उनके सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में प्रकट होते हैं। सशरीर, स्थूल शरीर किसी का भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो हमने जो पृथ्वी से उधार लिया हुआ है, पंचतत्व से उधारी ली हुई है, तो इसको तो वापस देनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए ये प्रणश्यति उन्होंने कहा। तो इन्होंने इसके अंदर में देखिए कि हमारे लिए ये दो चीज की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि ये जो सबसे बड़े, जो ये प्रणश्यति वर्ड के लिए बड़े बड़े भक्त हैं, अम्बरीश राजा, जिसके लिए सुदर्शन खुद दौड़ कर आ गया, दुर्वास मुनि को भी उसने भगा दिया, या महान भक्त प्रहलाद जो कि भक्ति का मिसाल है, इन ये भी अब नहीं है। तो हमारे लिए ये रूप और नाम के साथ जुड़ा हुआ जो है भक्त, वैसा हम लोग उसके साथ सोचते रहते हैं। और दूसरा, हम ये सोचते हैं कि प्रणश्यति का मतलब होता है मृत्यु। प्रणश्यति, मृत्यु, मृत्यु ही है। किस चीज की? हमारे हमारे वासनाओं के कारण हम इस मृत्यु लोक में वापस मेरी गो राउंड की तरह घूमते रहते हैं, ये है मृत्यु। नहीं ते विदुर अमृतास्ते भवन्ति, वो हम उस अमृत तत्व की ओर नहीं जाते हैं। तो इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ क्या कह रहे हैं कि, और अच्छा, उन्होंने पहले भी उन्होंने कहा है कि मैं घोषणा करता हूं कि मेरा भक्त का विनाश नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा है योगक्षेम वहाम्यहम्। दूसरा उन्होंने कहा है क्षिप्रम, जल्दी से। जल्दी से का मतलब क्या? कल आज दो साधु थे, दोनों जन सेम पेड़ के नीचे साधना कर रहे थे। तो अचानक एक जन को श्रीमन नारायण ने स्वयं आकर उठाया। चतुर्भुज, पीतांबरधारी, शंख चक्र गदा हस्तधारी, वैजंती मालाधारी, श्याम वर्ण श्री श्री महाविष्णु सामने खड़े हैं देखकर ये साधु आंख से आंसू गिरते गिरते बोला कि हे भगवान, मैं तुम्हें प्राप्त कर कब करूंगा? मैं तुम्हें अभी देख रहा हूं, मगर मैं तुम्हें प्राप्त कर कब करूंगा? तो भगवान ने कहा 3 जन्म और लगेंगे, साधना चालू रखो। साधु को गुस्सा आ गया और उसने साधना छोड़कर वो चला गया। बोलते इतनी साधना करके तुमको स्वयं प्रकट किया और उसके बाद बोलते हो 3 जन्म? भाड़ में जाए ये सब। दूसरे को उठाया, दूसरा उठा, उसके भी आंख से आंसू गिरे। उसने फिर पूछा कि हे भगवान, मैं तुम्हें प्राप्त कब करूंगा? तो भगवान ने ऊपर देखकर कहा कि इस पेड़ पे जितने पत्ते हैं, इतने जन्म तुम्हारे अभी भी बाकी हैं, उसके बाद तुम मुझे प्राप्त करोगे। साधु उछल उछल कर कूद कर खुशी से रोने लगा, नाचने लगा। तो भगवान ने बोला कि
तुम्हारे साथ जो साधना कर रहा था उसको 3 जीवन बाकी थे, 3 और बार आना था, तो उसमें तो उसको गुस्सा आ गया, तुम इतने सारे बार तुमको आना है, उसके बावजूद तुमको खुशी हो रही है। बोले नहीं, देखिए आपने घोषणा की है कि मैं तुम्हें प्राप्त करूंगा, मैं आपको प्राप्त करूंगा, मेरे लिए इतना ही बस है। तो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर में ये घोषणा तो बार बार भगवान ने की है कि हम उनको प्राप्त कर सकते हैं और अभी इसी क्षण कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने यही कहा ना कि जिस क्षण हम अपने अंदर से अपने राग द्वेष को छोड़कर हम अपने वासनाओं को छोड़ दें, हम साधु कहलाएंगे। तो जब हम बिना अहम भाव से काम करते हैं, क्योंकि जब हमारे राग द्वेष निकल जाते हैं तब हमारा अहम भाव भी रह नहीं सकता है, और जैसे ही अहम भाव नहीं रहता है हमारे अंदर शांति प्राप्त हो जाती है और वो शाश्वत शांति होती है और हम उनकी ओर, कैवल्य की ओर अग्रसर हो जाते हैं। आज सवाल यदि कोई है तो पूछिएगा, मगर उसके पहले एक छोटी सी घोषणा कर लेता हूं कि कल का जो सेशन है वो 10वें चैप्टर का अंतिम सेशन है। उसके सेशन में ही मैं अगले हम लोग 15 दिन की हम लोग एक विराम लेंगे। उसमें हम कुछ एक्सरसाइजेज, जैसे पहले हम लोगों ने हर चैप्टर के एंड में हम लोगों ने कुछ एक्सरसाइजेज की हैं, वैसे ही हम लोग कुछ साधना और भी थोड़ी सी जोड़ेंगे। बहुत ज्यादा कठिन कुछ नहीं जोड़ूंगा, छोटी छोटी चीज है, इनको हम जैसे ही जोड़ते जाते हैं, जैसे ही पुरानी, अच्छा हाँ, इसके अंदर में एक चीज याद रखनी है कि नई साधना या नया छोटा सा प्रैक्टिस या चेंज करते हैं तो पुरानी चीज को छोड़ना नहीं है, तो उसको भी करते रहना है। तो कल उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग ये बात करेंगे। शांति शांति शांति।